नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी और उससे जुड़ी जो आस्था है उस पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे जी। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसका विषय है सावन में शिव पूजा की शुरुआत कैसे हुई। हाँ, ये बहुत रोचक विषय है। तो हमारा मकसद है कि ये जो सावन महीने में शिव पूजा की परंपरा है इसके पीछे की कहानी क्या है, कारण क्या है और इसका महत्व क्या है, इसको समझें। बिल्कुल। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी पर, समुद्र मंथन के उस निर्णायक दिन पर। जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कथा है कि देवता और असुर वो अमरता पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। हाँ। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। हाँ, और उस मंथन से देखिए अमृत तो बाद में आया, पहले निकला वो हलाहल विष। अच्छा। और वो इतना भयानक था कि मतलब पूरी सृष्टि ही खत्म हो सकती थी। देवता असुर सब घबरा गए। हाँ, सुना है ब्रह्मा और विष्णु जी भी बहुत चिंतित हो गए थे। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बिल्कुल। तब महादेव शिव आगे आए और उन्होंने कहा मैं इसे पी लूंगा। ये तो सृष्टि को बचाने का एक बहुत बड़ा निर्णय था ना। बहुत बड़ा। पार्वती जी ने तो कोशिश भी की उन्हें रोकने की, पर शिव जी माने नहीं, वो अटल थे। तो उन्होंने विष पी लिया और उन्होंने पी भी लिया, पर जैसे ही उन्होंने पिया पार्वती जी ने फौरन उनका गला दबा दिया। अच्छा, क्यों? ताकि वो विष शरीर में नीचे न जाए, गले में ही अटक जाए। और ऐसा ही हुआ। विष कंठ में ही रुक गया और उससे उनका गला एकदम नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ, ये तो उनके त्याग और करुणा का प्रतीक बन गया। दूसरों के लिए इतना बड़ा कष्ट सह लेना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विष का असर तो था ही बहुत भयंकर। महादेव का शरीर जैसे जलने लगा, उन्हें बहुत पीड़ा हुई। और ठीक उसी समय, कहते हैं सावन का महीना था, घनघोर बादल घिराए और जोरों की बारिश होने लगी। तो क्या प्रकृति उन्हें राहत दे रही थी? हाँ, ऐसा ही माना जाता है, जैसे प्रकृति खुद महादेव को ठंडक शीतलता देने आ गई हो। अच्छा। और ये देखकर फिर देवताओं ने भी प्रण लिया कि वो महादेव की सेवा करेंगे, उनके कष्ट को कम करेंगे। तो देवताओं ने क्या किया? इंद्र के नेतृत्व में सबने मिलकर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी ऐसी ठंडी चीजों से उनका अभिषेक करना शुरू किया। उन्हें राहत देने के लिए बेलपत्र और धतूरा जैसी चीजें भी चढ़ाई। बेलपत्र और धतूरा, इनका महत्व भी यहीं से जुड़ा है। हाँ, यहीं से। और वो दिन सोमवार का था और शिवजी के मस्तक पर जो चंद्रमा है उन्होंने भी अपनी शीतलता दी। तो इसी वजह से सावन के सोमवार का और उस दिन अभिषेक का इतना विशेष महत्व बन गया। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि सावन की ये जो सारी प्रमुख परंपराएं हैं जी, जैसे ये अभिषेक करना या व्रत रखना, ये सब सीधे तौर पे महादेव के कष्ट को दूर करने के लिए जो देवताओं और प्रकृति ने मिलकर प्रयास किए उनसे जन्मी है। हाँ, बिल्कुल सही। ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये उस घटना की सीधी प्रतिक्रिया थी एक तरह से। जैसे आपने व्रत की बात की। हाँ। तो माता पार्वती ने महादेव के ठीक होने तक निर्जला व्रत रखा था। उनके उसी समर्पण भाव से सावन में व्रत रखने की प्रेरणा मिलती है, खास तौर पे स्त्रियों को। और कांवड़ यात्रा, उसका भी संबंध यहीं से? जी हाँ, देवता कावड़ में गंगा जल भरकर लाए थे। हाँ। अभिषेक के लिए। तो वहीं से ये पवित्र कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई मानी जाती है। और भी कई चीजें शायद जिनका उद्गम यहीं से हुआ, जैसे नागों का शिवजी से जुड़ना या रुद्राक्ष का महत्व। हाँ बिल्कुल। जैसे नाग देवता हैं, उन्होंने शिवजी के गले में लिपटकर उन्हें शीतलता दी थी। अच्छा। तो उससे शिवजी के गले में नाग का वास हुआ और नाग पंचमी का महत्व भी जुड़ गया। और रुद्राक्ष, कहते हैं महादेव की करुणा से जो आंसू गिरे उनसे रुद्राक्ष के पेड़ जन्मे। वाह। और जो विष की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे धतूरे के पौधे उगे। इसीलिए धतूरा शिवजी को प्रिय है और उसे चढ़ाना उनके उस विष पीने के त्याग को याद दिलाता है। और भांग के बारे में भी कुछ है शायद? हाँ, कहते हैं विष के प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए महादेव ने भांग का सेवन किया था। खैर, इसके अलावा देवताओं ने विधि विधान से क्या कहते हैं षोडशोपचार पूजा की, मतलब 16 तरीकों से विस्तृत पूजा। अच्छा, षोडशोपचार। हाँ, और ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप किया। ब्रह्मा जी ने तो स्तुति में रुद्राष्टक की रचना की। 8 श्लोकों का बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है वो। गंधर्वों ने संगीत और भजन गाए। वहीं से शायद ये भजन कीर्तन और बोल बम जैसे जयकारों की शुरुआत हुई। और धूप दीप, सप्तर्षियों ने यज्ञ किए तो धूप दीप की परंपरा बनी।
ये सब कुछ महादेव के प्रति कृतज्ञता दिखाने और उनके कष्ट को कम करने का एक सामूहिक प्रयास था। समझ गया। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इसमें त्याग, सेवा, भक्ति और सबकी भलाई के लिए एक साथ आने का संदेश छुपा है। बिल्कुल। और फिर नारद जी ने इस पूरे संदेश को, इस कथा को फैलाया और सावन में शिव पूजा की ये परंपरा स्थापित हुई। तो इसीलिए सावन में शिव पूजा करना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, बल्कि ये उस महान त्याग और करुणा के प्रति हमारी कृतज्ञता दिखाने का तरीका है। हाँ, वो जल अभिषेक, बेलपत्र चढ़ाना, व्रत रखना, ये सब कहीं ना कहीं उसी बलिदान की याद दिलाते हैं। सही कहा। शिव जी का वो नीला कंठ, वो हमें यही याद दिलाता है कि असली धर्म और सच्चा प्रेम वो दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने में ही है। बिल्कुल सही। और देखिए, जाते जाते एक विचार शायद हम सबके मन में रह जाए जी, कि जब जीवन में हमारे सामने मुश्किलें आए, कठिनाइयां आए, तो महादेव के उस नीलकंठ का ध्यान करें और सोचें कि दूसरों के दुख दूर करने के लिए, इस दुनिया की भलाई के लिए हम खुद अपनी तरफ से कौन सा छोटा सा त्याग कर सकते हैं। बहुत गहरा विचार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो शिव का ध्यान लगाते वो मोह